जय श्री राम मित्रों। सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक सभी देवताओं में महाबली हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो अपने उपासकों को दुखों, कष्टों और जीवन की परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। संकट से छुटकारा देने वाले हनुमान जी के कई रूप हैं। उन्हीं में से एक है वज्र रूप। जब संकट मोचन हनुमान जी इस रूप में होते हैं तो उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। महाबली हनुमान शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए अपनी सभी अभिलाषाओं एवं कामनाओं को पूरा करने के लिए एवं हनुमान जी को खुश रखने के लिए बजरंग बली के उपासक श्री सुंदरकांड का पाठ तो करते ही हैं, उसके साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करते हैं। मित्रों, बजरंग बाण का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। हनुमान जी अपने भक्तों को सभी तरह के भय और डर से दूर रखते हैं। यदि आप बजरंग बाण के साथ साथ हनुमान अष्टक का भी पाठ करते हैं तो इससे भी अचूक लाभ प्राप्त होता है। जीवन में कष्ट एवं समस्याएं बहुत प्रबल होती दिखे और प्रत्येक काम में आपको निराशा हाथ लगे, तब विशेषकर सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ हमें नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, आइए बजरंग बाण का पाठ करते हैं उसके भावार्थ के साथ। तो इसका प्रारंभ हम इसके दोहे से करते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। इसका अर्थ है, यदि कोई भी व्यक्ति पक्के मन से और प्रेम के साथ श्री हनुमान जी के सामने कोई विनती करता है तो हनुमान जी उस व्यक्ति के सभी कार्यों को सफल बनाते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो आइए अब इसके चौपाइयां और उसके भावार्थ को समझते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। इसका अर्थ है कि हे प्रभु हनुमान जी, आप संतों के हितों का ध्यान रखने वाले हैं। अब आप हमारी भी प्रार्थना को सुने। आप अब अपने प्रिय भक्तों के कार्यों को करने में बिल्कुल भी देर ना करें और पवन की गति से आकर हम सभी को सुख प्रदान करें। जैसे कूद सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाय लंक नीरो का, मारे हुलात गई सुरलोका। इसका अर्थ है, जिस प्रकार आपने समुद्र में कूदकर उसे पार कर लिया था और सुरसा जैसी राक्षसी के मुख में जाकर उसका उद्धार कर दिया था, लंका पहुंचकर आपको वहां की द्वार रक्षक लंकनी ने रोका था, लेकिन आपने उसे लात मारकर उसका भी उद्धार कर दिया था। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा, बागे उजारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। इसके पश्चात आपने विभीषण के हृदय को सुख पहुंचाया और माता सीता से भेंट कर वह उनकी कृपा पाकर महान कार्य किया। तत्पश्चात आपने रावण की वाटिका को पूरी तरह से उजाड़ दिया और जो राक्षस रावण ने भेजे आपने उन्हें यमलोक भेज दिया। अक्षय कुमार को मारि संहारा, लूम लपेट लंक को जारा, लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुन सुरपुर में भई। आपने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया और संपूर्ण लंका में आग लगा दी। आपके प्रभाव से लंका धू धू कर जलने लगी और आकाश लोक से यह सब देख रहे देवतागण आपकी जय जयकार करने लगे। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। तो अब किस बात की देरी प्रभु, अपने भक्तों पर भी दया करने की कृपा करें। आपने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, उनके लिए आपकी जय हो। अब उसी प्रकार अपने भक्तों के दुखों का भी निवारण कीजिए। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनाकर, ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बहरी मारी वज्र की कीले। पर्वत को उठाने वाले हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो। आपके अंदर समस्त देवताओं सहित
भगवान विष्णु की शक्तियां निहित हैं। हे हनुमान जी, आप बहुत ही हठ करने वाले हो। अब मेरे शत्रुओं का आप नाश कर दो। गदा वज्र लय वैरि हिमारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओमकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। हे भगवान हनुमान जी, आप अपनी गदा के प्रहार से मेरे शत्रुओं का नाश कर दो और अपने भक्त के सभी संकटों को दूर कर दो। हे वीर हनुमान जी, ओम की हुंकार सुनकर धावा बोल दो और अब इसमें एक क्षण की भी देरी ना करो। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम हुम हनु अरि उर्सीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के, राम दूत धरु मारु जाय के। हे कपि रूप में वीर हनुमान जी, अपनी गदा के प्रभाव से शत्रुओं के सिर धड़ से अलग कर दो। इस बात को स्वयं नारायण कहते हैं कि उनके सभी संकटों का निवारण श्री राम के सेवक हनुमान स्वयं आकर करते हैं। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन केहि अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। हे महाबली हनुमान जी, मैं हृदय से आपका स्मरण करता हूँ, किंतु अब आपके भक्तों को किन अपराधों का दंड मिल रहा है। हे महाबली हनुमान, आपका यह भक्त पूजा ध्यान तपस्या इत्यादि कुछ नहीं जानता है। वन उपवन मग गिर गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए करो कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब कहीं गोहराओ। चाहे जंगल हो या गहन वन, या समुद्र या पहाड़ या स्वयं का घर, आपके ध्यान से भक्तों को कहीं भी डर नहीं लगता है। हे प्रभु, यही अवसर है कि मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर आपको नमन करता हूँ, आपको मनाता हूँ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। हे मां अंजनी के पुत्र हनुमान जी, आप अत्यधिक शक्तिशाली हैं। हे महादेव के अंशावतार, आप अत्यधिक वीर हैं। हे भक्त हनुमान जी, आपकी देह काल के समान प्रचंड व विशालकाय है। आपने सदैव श्री राम की आज्ञा का पालन किया है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि वेताल काल मारी मर। इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, राखहु नाथ मर्याद नाम की। चाहे भूत हो या प्रेत या पिशाच या कोई भी निशाचर हो, आपने इन सभी को अपनी शक्ति की अग्नि में जलाकर पाताल लोक भेज दिया है। आपको श्री राम के नाम की शपथ है कि आप इन सभी दानवों को मारकर श्री राम के नाम की मर्यादा रख लें। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ। जय 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 ध्वनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुखनासा। आप माता सीता के भी दास कहलाए जाते हैं, इसलिए आपको सीता माता की भी शपथ है कि अब इस कार्य में देर मत कीजिए। आपकी वीरता की जय जयकार आकाश में देवतागण भी करते रहते हैं। आपके स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। चरण शरण कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब कहीं को हराओ। उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई, पाए करो कर जोर मनाई। मैं आपके चरण पकड़कर अर्थात आपको दंडवत प्रणाम कर आपको मनाने का प्रयास करता हूँ। यही सही अवसर है तो देर किस बात की है। मैं आपको श्री राम के नाम की दुहाई देता हूँ कि अब आप उठिए। इसके लिए मैं आपके पैर पकड़कर आपको मनाता हूँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हंग हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि पराने खलदल। अपने कर्तव्य पर हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले भक्त श्री हनुमान जी, आप बहुत ही चंचल हो। हे हनुमान जी, यदि आप हुंकार भी कर देते हैं तो राक्षसों की सेना भयभीत हो उठती है। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो।
यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि करो फिर कौन उबारे। हे वीर हनुमान जी, अपने भक्तों का उद्धार कीजिए। आपका स्मरण करने से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इस बजरंग बाण का पाठ करने से भी किसी का उद्धार ना हो तो आप ही बताएं, उसका उद्धार भला कौन कर सकता है। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करें प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कांपै। जो भक्तगण इस बजरंग बाण का पाठ करते हैं, उसके प्राणों की रक्षा स्वयं हनुमान करने आते हैं। जो भी इस बजरंग बाण का निरंतर जाप करता है, उसे सभी तरह के भूत प्रेत या बुरी आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रह कलेसा। जो भी भक्तगण सच्चे मन से संपूर्ण विधि का पालन कर इस बजरंग बाण का पाठ करता है, तो उसके शरीर को किसी भी तरह का कष्ट कभी नहीं होता है। प्रेम प्रतीत ही कपि भजय, सदा धरय उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जो भी भक्तगण प्रेम पूर्वक आपके भजन करता है, जिसके हृदय में सदा आप निवास करते हैं, उसके सभी कार्य आप वीर हनुमान जी स्वयं पूर्ण करते हैं और उसका आप उद्धार भी करते हैं। तो मित्रों, ये थे बजरंग बाण की चौपाइयाँ, दोहा और उनके भावार्थ। उम्मीद करते हैं कि आपको बजरंग बाण का पाठ और उसके भावार्थ अवश्य ही समझ आए होंगे। मित्रों, बजरंग बाण का पाठ कैसे करते हैं, उसके नियम क्या हैं, बजरंग बाण का पाठ करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करने से हम किन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, ये सारी जानकारियां आपको हमारे इसी चैनल पर मिल सकती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वह वीडियो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके नियम और इसका पाठ कैसे करते हैं, यह वीडियो भी अवश्य देखेंगे और जानेंगे कि बजरंग बाण का पाठ करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी, यह वीडियो आपके लिए अवश्य ही लाभदायक होगी। तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़े। जय श्री राम, जय हनुमान।